हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहस ऑफ सॉल्यूशंस। दोस्तों, जैसा कि इस सीरीज के पिछले वीडियो में हमने इफ़, एल्स इफ और एल्स के बारे में देखा, जो कि डायरेक्टिव के रूप में, मतलब कि स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव का हमने इफ़, एल्स, एल्स इफ और एल्स के बारे में देखा हमने। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जरूर विजिट करिए, क्योंकि बहुत ही मेजर चेंज है स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव में। पहले हम लोग स्टार एन जी यूज करते थे, अब हम एट द रेट यूज करते हैं। पहले स्टार एन जी इफ के साथ देन और एल्स यूज करते थे, लेकिन अब एट द रेट इफ, एट द रेट एल्स इफ और एट द रेट एल्स यूज करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज है। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर विजिट करिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आपको ये सारे वीडियो आपको जरूर देखने होंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर लेवल पर चेंज है, सिंटेक्स लेवल पर भी चेंज है। आज के वीडियो में हम देखेंगे स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव का ही नेक्स्ट डायरेक्टिव, जिसका नाम है स्विच और केस। एट द रेट स्विच, एट द रेट केस। पहले ये डायरेक्टिव स्टार एन जी स्विच के नाम से जाना जाता था, और स्टार एन जी स्विच के नाम से ही हम यूज करते थे। लेकिन इसमें चेंज आ गया है नए वर्जन में, मतलब 17 में ही आया था, 17 में ही आया था, लेकिन 18 में इसको स्टेबल कर दिया गया है। तो चलिए इसको देखते हैं कि ये होता क्या है। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि जो स्विच होता है मल्टीपल कंडीशंस को यूज करने के लिए किया जाता है। जैसे आपने इफ़ के अंदर एल्सिफ 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 देखा, तो जिसमें हम मल्टीपल अलग अलग कंडीशन को चेक कर रहे थे। अगर आपको स्विच के साथ करना हो तो अलग अलग केसेज बनाएंगे। तब आपको लग रहा होगा कि दोनों तो सेम ही काम हो रहा है, दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये होता है कि जो इफ़ होता है केवल ट्रू और फॉल्स पे काम करता है। यहाँ पर जो आपका स्विच होगा, स्विच के अंदर हम एक्सप्रेशन बाइंड करते हैं, और एक्सप्रेशन का जो आउटपुट होता है वो बुलियन भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है। किसी भी वैल्यू पर हम केसेज बनाते हैं, और मल्टीपल केसेज बना सकते हैं। जो केस मैच करेगा उस केस के वैल्यू को हम दिखाते हैं। यहाँ पर भी एल्स की तरह ही एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है। अगर कोई भी केस मैच नहीं किया तो एल्स ब्लॉक में चला जाएगा। स्विच कहा जाता है, फास्ट भी काम करता है और करता भी है। क्यों? क्योंकि स्विच में होता ये है कि जो केस मैच करता है वहाँ से स्विच बाहर निकाल देता है कोड को, ठीक है। उसके आगे कंडीशन को चेक नहीं करने देता, क्योंकि ब्रेक स्टेटमेंट लगा रहता है। हालांकि डायरेक्टिव में ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगता है, फिर भी ये उसी कंडीशन को मैच करके बाहर निकल जाता है। नए सिंटेक्स में, पुराने सिंटेक्स में क्या प्रॉब्लम था उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और इफ एल्स में क्या होता है? एल्स इफ में अगर कोई एल्स इफ कंडीशन मैच भी कर गया तो आगे के जितने भी सारे एल्स इफ कंडीशन सबको मैच करेगा, जिसके चलते वो थोड़ा सा स्लो काम करता है कंपेयर टू स्विच। ये चीज़ें माइंड में रखिएगा अगर आपसे कहीं इंटरव्यू में पूछा जाता है तो। स्विच में क्या होता है? स्विच में हम एक्सप्रेशन को बाइंड करते हैं, और उस एक्सप्रेशन के आउटपुट के बेस पर हम मल्टीपल केसेज बनाते हैं। तो चलिए इसका एग्जांपल करके देखेंगे, तब आपका और भी पिक्चर क्लियर होगा। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है, जहाँ पर हमने पिछले वीडियो में एग्जांपल किया था। तो सपोज करिए कि हमने यहाँ पर एक नेम ले लिया और इसमें डाल दिया हमने राम, और ये वैल्यू डाल दिया हमने, और यहाँ पर एसटीएम पर चलते थे। इसके लिए हम यहाँ पर पहले स्टार के साथ स्विच केस लगाते थे, ठीक है। अब एट द रेट के साथ यूज करेंगे, एट द रेट स्विच, बिल्कुल इस सर्वर साइड कोडिंग की तरफ, ठीक है। यहाँ पर हमने नेम डाल दिया। अब नेम के अंदर कुछ भी आ सकता है। देखिए, हमने यहाँ से स्ट्रिंग पास किया, हम यहाँ से नंबर भी पास कर सकते थे, हम यहाँ से बुलियन वैल्यू ट्रू फॉल्स भी पास कर सकते थे। यही मैंने बताया डिफरेंस है। इफ के अंदर केवल ट्रू फॉल्स ही होता है। तब यहाँ पर हम केस बना सकते हैं, केस, और इसके साथ भी आप एट द रेट लगाएंगे। केस के साथ आप लिखेंगे अगर मोहन है तो कर्ली ब्रैकेट बी टैग हेलो मोहन। इसी की तरह आप इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं हम। मल्टीपल केसेज हमने बना दिया। केस यहाँ पर हमने दे दिया राम, तो हेलो राम हो जाएगा। यहाँ पर हमने सोहन दे दिया तो हेलो सोहन हो जाएगा। यहाँ पर हमने रोहित दे दिया तो हेलो रोहित हो जाएगा। यहाँ पर राहुल दे दिया तो हेलो राहुल हो जाएगा। केस सेंसेटिव होता, ध्यान रखिएगा। राहुल हो गया। और यहाँ पर कोई अगर केस मैच नहीं करता है तो हम यहाँ पर लिखेंगे एट द रेट डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट हम लिख दिया, और यहाँ पर हम दे दिया बी टैग के अंदर नो डेटा मैच्ड, नो डेटा मैच्ड, ऐसा हमने कर दिया। तो अब अगर रन कराते हैं और ब्राउज़र पर चलते हैं तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा हेलो राम,
ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर राम पास किया। अगर हम जैसे ही यहाँ पर मोहन पास कर देंगे, मोहन, ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा हेलो मोहन, अलग अलग केस मैच कर रहा है। दूसरा चीज़ कि यहाँ पर अगर हमने एम स्मॉल कर दिया और यहाँ पर हमने केस जो बनाया है यहाँ पर कैपिटल एम से हम चेक कर रहे हैं कैमल केस से, ठीक है, तब यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा, नो डेटा मैच, क्योंकि केस सेंसिटिव होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और जो प्रॉब्लम था पुराने वर्जन में, पुराने वर्जन के सिंटेक्स में जो स्टार एनजी स्विच होता था, उसमें अगर हम मतलब कि डुप्लीकेट अगर केस हम बनाते थे, ठीक है, अगर हम डुप्लीकेट केस बनाते थे तो क्या हो जाता था कि दोनों केस प्रिंट हो जाते थे। मतलब कि देखिए, जैसे मान लिया कि हमने यहाँ पर मोहन है, यहाँ पर हमने मोहन पास किया है और मोहन का ही हमने दो कर दिया, यहाँ पर देखिए कॉपी करके एक और मोहन डाल दिया, तो यहाँ पर दोनों केस मैच नहीं करेगा। अगर यहाँ से केस मैच करेगा तो बाहर निकल जाएगा, आगे के एग्जीक्यूट नहीं करेगा। लेकिन पुराने सिंटेक्स में प्रॉब्लम था, देखिए यहाँ पर एक ही मोहन प्रिंट कर रहा है। अगर पुराना सिंटेक्स हम लिख दें तो दो मोहन हेलो मोहन आ जाएगा। जैसे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा, ये भी आपके माइंड में होना चाहिए। मैंने यहाँ पर एक लिख दिया डिव और इसके अंदर लिख दिया मैंने स्टार एनजी स्विच, ठीक है, इक्वल टू, सॉरी देखिए यहाँ पर स्टार केस के साथ लगता है, स्टार एनजी स्विच लिखा मैंने और यहाँ पर मैंने डाल दिया नेम, ठीक है, नेम, तो इसमें मोहन आएगा, ठीक है, और यहाँ पर हम केस बनाएंगे स्टार एनजी स्विच केस। पुराने सिंटेक्स में भी एनजी स्विच के साथ स्टार नहीं लगता, एनजी स्विच केस के साथ स्टार लगता है, ठीक है, और यहाँ पर हमने डाल दिया राम, ये लिख दिया मैंने हेलो राम, ठीक है। इसी को हम क्या करते हैं, कॉपी करके पेस्ट इस तरीके से कर दिया हमने। यहाँ पर डाल दिया मोहन, हेलो मोहन, सॉरी सोहन, और यहाँ पर राजू, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एक डिफ़ॉल्ट बनाते हैं, एनजी स्विच डिफ़ॉल्ट, स्टार एनजी स्विच कैमल केस में लिखना होता है, और यहाँ पर लिख दिया मैंने नो डेटा मैच्ड, ठीक है। अब देखिए हेलो मोहन आ रहा होगा, जाहिर सी बात है कि हेलो मोहन आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम डुप्लीकेट केस कर दें, कॉपी करके एक और दे दिया हमने मोहन, तो अब देखिए क्या होता है, हेलो मोहन दो आ गया। ये ध्यान रखिएगा, ये प्रॉब्लम था पुराने वर्जन में, इसलिए हमने वहाँ पर केयरफुली यूनिक केस बनाने पड़ते थे। लेकिन यहाँ पर आप डुप्लीकेट केस बना भी देते हैं तो आपका कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, आपका एक ही बार कोड एग्जीक्यूट होगा जो आपका मैच करके उसके बाद बाहर निकल जाएगा, बिल्कुल ही सर्वर साइड कोडिंग की तरह। नए सिंटेक्स में ये है, बहुत कम लोगों को आइडिया है इसके बारे में, लेकिन आप इस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं कि ये प्रॉब्लम था पुराने वर्जन में। अब हम बात करते हैं, एक और छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं स्विच का ही। यहाँ पर हमने लिख लिया इंटर योर नेम, इनपुट टाइप टेक्स्ट, और यहाँ पर हम एक टेम्पलेट में वेरिएबल लेते हैं txt नेम, और यहाँ पर एक की अप फायर करते हैं। हम चाहते हैं कि यहीं पर टाइप करें, यहीं पर मैच कर लें, ठीक है, नेम डाल दिया हमने, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 0 पास कर दिया हमने, ठीक है। और यहाँ पर इस केस को लेकर आते हैं, इसको हमने कॉपी किया और यहाँ पर हमने कॉपी किया, यहाँ पर डालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम नेम वेरिएबल को ना चेक करके इसको चेक कर लेंगे, कॉपी करके डॉट वैल्यू, ठीक है। अब देखिए क्या आउटपुट आता है, यहीं पे टाइप करिए, 1 मिनट में यहाँ पर BR टैग लगाता हूँ एक, ताकि नीचे दिखेगा, सेव, और यहीं पर हम डाल दिया राम तो हेलो राम, यहीं पर डाल दिया हमने मोहन तो हेलो मोहन, यहीं पर हमने डाल दिया राजू तो नो डेटा मैच्ड। तो मतलब कि हमने क्या कर दिया कि यहीं पर हमने डायनेमिक कर दिया, यहीं पर हम टाइप कर रहे हैं, यहीं पर स्विच केस से मैच कर रहे हैं, तो ये होता है स्विच केस। ये एग्जांपल दिखाने का मेरा मेन मोटिव यही था कि यहाँ पर आप कुछ ही पास करेंगे, इसके आउटपुट पर केसेज मैच करते हैं,
तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा कि क्या होता है स्विच। फिर भी आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा, हम आप पे कमेंट का रिप्लाई करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।